Bismillahirrahmanirrahim. I have told you that we will also do multiple choice questions. I will share it with you. So after the lecture number 2, I am showing these multiple choice questions to you, and I will also show short questions. Now हम लोग इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. इसके अलावा इसके अलावा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी. नेक्स्ट है फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. उन्हें क्या है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम. वो सीरीज़ इंस्ट्रक्शन की जो हम कंप्यूटर को देते हैं एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या आते हैं, हम प्रोग्राम राइट करते हैं, वो हमें आउटपुट देते हैं. नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम आर ऑल्सो नाउन एज. कंप्यूटर प्रोग्राम्स और क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर इज नाउन एज. क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. द पर्सन हु नोस हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नाउन एज प्रोग्रामर. सी लैंग्वेज वॉज डेवलप. हमने पढ़ा था कि डेनिस रिटची ने बिटवीन 1969 में और 1973 तक कहाँ पे डिस्कवर की थी, बेल्स लैब पे. उसने क्या विच ऑफ द फॉलोइंग की सी लैंग्वेज IDE. सी लैंग्वेज की IDE कौन सी है, हमने पढ़ा था कि हम इसको विजुअल स्टूडियो में भी राइट करते हैं, एक्स कोड में भी, कोड ब्लॉक्स में भी, तो इस लिहाज से कौन सी हुई, ऑल. एनी IDE टिपिकली कंसिस्ट ऑफ. हमने क्या पढ़ा था उसमें IDE के टॉपिक में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के टॉपिक में, कि टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डीबगर, ये सब पे जो है IDE टिपिकली कंसिस्ट होता है, इसलिए इसका आ जाएगा ऑल. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. हमने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट MCQ है. नेक्स्ट है डैश सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम. वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं राइट करने के और एडिट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, वो है टेक्स्ट एडिटर. सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ. सी प्रोग्राम किस ज़रिए से कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर. हम कंपाइलर को यूज़ करते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है वो उसमें एक हो जाए, कन्वर्ट हो जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब 0 1 2 बाइनरी, 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि यही मशीन लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. इसके अलावा कंप्यूटर किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. द सिंटैक्स एरर्स इन अ प्रोग्राम आर चेक्ड बाय. सिंटैक्स एरर्स जो प्रोग्राम में होते हैं वो चेक कौन करता है, कंपाइलर. अ सेट ऑफ रूल्स टू राइट इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन एज सिंटैक्स. हाँ डैश एरर अकर व्हेन द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड. कौन सा एरर अकर होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंटैक्स एरर. नेक्स्ट है what is the name for the words that have predefined meaning and cannot be used as variable names. वो है reserved words. Another name for keyword is reserved word. All keywords and C are written in lower case. हमने बताया था कि बहुत कम केसेस हैं जो अपर केस में राइट होते हैं, ज़्यादातर लोअर केस में ही. कीवर्ड्स तो हमेशा लोअर केस में राइट होते हैं. Constant, double and int are examples of reserved words. आगे नेक्स्ट किया है हेडर रिजर्व्ड वर्ड्स है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व्ड वर्ड. कौन सा इनमें से रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, कौन से दिए हुए हैं, वॉइड, गो टू, फ्लॉट, इफ़. इनमें से कौन सा रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, फ्लॉट रिजर्व्ड वर्ड नहीं है. इफ़ अ रिजर्व्ड वर्ड इज़ यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम इट कॉज डैश एरर. ये कौन सा एरर क्रिएट करेगा, सिंटैक्स एरर. कौन सा एरर क्रिएट करेगा, सिंटैक्स एरर. द प्लेस टू राइट हेडर फाइल्स. वो प्लेस जिसके ज़रिए से हम हेडर फाइल्स राइट करते हैं सी प्रोग्राम में, वो क्या है, वो जिससे हम लोग जिसमें हम राइट करते हैं हेडर फाइल सी प्रोग्राम. एक्चुअली उसने हमसे यहाँ पे पूछा है कि हम कौन सी प्लेस है जहाँ पे हेडर फाइल्स राइट करते हैं सी प्रोग्राम में. हम लोग कहीं भी हेडर फाइल्स राइट कर सकते हो सके वो टॉप हो, मिडल हो, बॉटम हो. सी कंटेन डैश हेडर फाइल. सी के पास कितनी हेडर फाइल्स होती हैं, सी के पास जो है वो मैनी हेडर फाइल्स होती हैं, मतलब जैसे studio.h है, math.h है, इस तरह सी के पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं. 5 भी हो सकती हैं, वो 10 हो, 15 हो. हेडर फाइल्स इन सी कंटेन. हेडर फाइल्स जो सी में है वो क्या कंटेन करता है, जब हेडर फाइल्स जो सी लैंग्वेज में है वो कंटेन करता है हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन. हेडर फाइल्स में क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन. स्टूडियो स्टैंड्स फॉर. स्टूडियो स्टैंड किसके लिए करता है, यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा स्टूडियो किस लिए स्टैंड करता है. स्टूडियो स्टैंड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.
आगे उन्होंने कहा है द नेम ऑफ हेडर फाइल कैन बी रिटन बिटवीन, जो हेडर फाइल का नेम है वो किसके बिटवीन राइट होता है, वो हम इनके दरमियान राइट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, नेक्स्ट हम कैसे राइट करते हैं studio.h, ऐसे studio.h या math.h, हम कुछ भी राइट करते हैं तो कैसे राइट करते हैं math.h studio.h, मतलब इन बेसिस के दरम्यान राइट करते हैं। तो हेडर फाइल किसके दरम्यान होती है, इनके। द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल के लिए एक्सटेंशन जो यूज़ होती है वो क्या है, एच। हेडर फाइल के लिए हम कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, एच। विच हेडर फाइल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, हमने पढ़ा था स्टूडियो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा studio.h। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन मैथमेटिकल स्टूडियो। देखिए यहाँ पे studio.h लिखा है, इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कॉनियो अरिथमेटिक, तो इसके अलावा कौन सा बता, मैथ बचा, मतलब कि मैथ में ही जाहिर सी बात है मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे डिस्क्राइब। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो स्टूडियो की फाइल्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की इसमें हो जाए music.h है तो म्यूज़िक वाले में मैथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। द मेन इज़ अ डैश, मतलब वॉइड मेन है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ना ये हेडर फाइल है, ना एक कमेंट है, ना एक एक्सप्रेशन है, बल्कि ये क्या है, एक फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन ऑल सी प्रोग्राम्स, वो कौन सा फंक्शन है जो सारे प्रोग्राम्स में मस्ट इंक्लूड होता है, वो है वॉइड मेन। वॉइड मेन नहीं होगी तो हम लोग राइट कैसे करेंगे, जो इसका मेन बेसिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ मेन फंक्शन बॉडी, एंड मतलब कि ब्रैकेट ब्रेसिस में हम लोग मेन फंक्शन राइट करते हैं, वॉइड मेन। नेक्स्ट है फॉर एवरी ओपनिंग ब्रेस इन अ सी प्रोग्राम देयर मस्ट बी अ, वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोजिंग ब्रेस। तो ऐसी बात है ओपनिंग ब्रेस, हम लोग किस मैथ के क्वेश्चन में राइट करते हैं, हम लोग को इक्वेशन राइट करेंगे, स्टार्ट में ब्रेस लगा देंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि वो ब्रेस कंप्लीट हो गया या क्वेश्चन जो हम इक्वेशन राइट करे थे वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे नहीं लगाया द प्लेस टू राइट हेडर फाइल इन सी प्रोग्राम, ये है टॉप ऑफ द प्रोग्राम। हम लोग जब राइट करते हैं हैश इंक्लूड studio.h लाइक दिस, और स्टूडियो हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल राइट करते हैं जो कि प्रोग्राम के टॉप पे राइट होती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ये 31 हो गए हैं MCQ। 31 में फिर जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोग के साथ तब शेयर करूँगी। अब हम लोग हाफ करेंगे इसके क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस मल्टीपल जो एक्स्ट्रा होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, हाउ डिड कंप्यूटर बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज डेली लाइफ, मतलब कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ का पार्ट कैसे बना। कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज लाइफ डेली लाइफ, इट हेल्प्स पीपल टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इट कैन बी यूज टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स सच एज सर्चिंग द इंटरनेट, इट कैन ऑल्सो सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। हम क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर, हम लोग उन पर इंटरनेट लगवाते हैं, इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, इवन कि हम लोग कुछ भी सर्च कर लें। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू, इवन कि हमारे पास हिस्ट्री तक सारी जो है नेट पे मौजूद होती है। इसलिए कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट डेली पार्ट ऑफ डेली लाइफ है, क्योंकि हमारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पीपल्स को सॉल्व करने में हेल्प देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, उनकी सिंपल प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं, साइड से सर्चिंग द इंटरनेट को, कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स भी कंप्यूटर के जरिए होते हैं, रॉकेट लॉन्चर, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगेन डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए, क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्राम किस में राइट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि नेक्स्ट कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, जो कि जीरोज एंड वंस है, बाइनरी लैंग्वेज। अ पर्सन हु नोस हाउ टू राइट अ कंप्यूटर, वो पर्सन जो जानता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को कैसे करेक्टली राइट करना है, उसे कहते हैं प्रोग्रामर। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। वो प्रोसेस राइटिंग करने का इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के लिए वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट, जब कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर शो हो जाता है।
व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? स्पेशल लैंग्वेज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पेशल लैंग्वेज जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस द रूल्स ऑफ राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे डिफाइंस करती है? रूल्स, कैसे राइट करती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उस रूल को डिस्क्राइब करती है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग। क्या कहा उसने? लार्ज नंबर, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अवेलेबल है राइटिंग प्रोग्राम, जैसे कि जावा, C++, सी हैश, पाइथन है, नेक्स्ट और भी काफ़ी लैंग्वेज। राइट फॉर 5 कॉमनली यूज्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। 5 कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? जावा, C++, सी हैश और पाइथन। इसके अलावा HTML लैंग्वेज, सी लैंग्वेज कोड ब्लॉक्स में राइट होती है, उसमें राइट होती है इसी तरह। उन्होंने क्या है, वट डू यू नाउ अबाउट सी लैंग्वेज? अब सी लैंग्वेज के बाद में क्या जानते हैं? सी इज़ अ पॉपुलर जनरल पर्सन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची। किसने डेवलप की थी? डेनिस रिची ने एट बेल्स लैब में। कब की थी? 1963 इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी। ये क्या करती है? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टू राइट एप्लीकेशन राइट करने के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन राइट करने के लिए, एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कलेक्शन है सारे नेसेसरी टूल्स की फॉर प्रोग्रामिंग। इट वर्क एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म। ये कैसे वर्क करती है? एक बेसिक प्लेटफॉर्म की तौर पे वर्क करती है टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने। व्हाट इज़ IDE? अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। वो सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट करता है, प्रोवाइड प्रोग्रामर्स के लिए राइट करने के लिए, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब कि IDE। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद IDE यूजिंग विंडोज एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। और इसके लिए कि इंटरफेस यूज़ होती है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स प्रोवाइडेड बाय एन IDE? एन IDE कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टूल्स टू हेल्प द प्रोग्रामर इन राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग कंप्यूटर। द टूल्स इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स एंड डीबगर। क्या गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ IDE फॉर सी प्रोग्रामिंग? उन्होंने क्या 4 एग्जाम्पल्स है। 4 एग्जाम्पल्स कौन सी IDE की? विजुअल कोड, एक्सकोड, कोड ब्लॉक्स एंड C++। नेक्स्ट हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो फिर कभी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी नई आने वाली और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे।